आप सब अगर अपने प्रेम से दुखी हैं, आपका प्रेम आपसे दूर चला गया है, आपके पास नहीं आ रहा है, उसने आपसे मुख मोड़ लिया है या आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को देखते रहें और करते रहें। हम हर शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्तों पर उपाय बताते रहेंगे और आप उनको करते रहिए तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आपका प्रेम आपके पास दौड़ कर चला आएगा। तो आगे आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। नमस्कार, मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो भी शुभ अवसर आएगा उन अवसरों पर आपको उपाय बताते रहेंगे। क्योंकि अच्छे समय में किया गया छोटा सा काम बड़ा हो जाता है और अनुचित समय में किया गया अधिक परिश्रम भी व्यर्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार शुभ अवसरों पर आप उपायों को करते रहें तो उनका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। छोटा सा काम करेंगे उसका फल अनंत गुना प्राप्त होगा। तो अभी हमारे यहाँ अहोई अष्टमी आने वाली है, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है। उस अष्टमी के अधिपति हैं आदि शक्ति माँ दुर्गा। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप माँ दुर्गा का उपाय करके अपने जीवन में प्रेम को वापस ला सकते हैं। कन्याएं यदि इस उपाय को करेंगी तो उनको और अधिक फल प्राप्त होगा, क्योंकि माता दुर्गा कन्याओं की अतिशीघ्रता से सुनती हैं। हमारे बालक भी न निराश हो, उनकी भी कामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु कन्याएं यदि करती हैं तो उनका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा जिस वर के साथ वो चाहती हैं। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी इन तीनों के अधिपति भगवान सदाशिव और माता शिवा अर्थात पार्वती हैं। तो इन अवसरों पर अगर आप शिव या शक्ति किसी का भी उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको हम कोई ऐसा उपाय नहीं बताते जिसमें आपका बहुत अधिक धन खर्च हो या बहुत अधिक आपको सामग्री जुटाने की आवश्यकता पड़े या बहुत समय नष्ट करना पड़े। 10-15 मिनट आपको देने हैं और थोड़ी सी सामग्री, उसके पश्चात देखेंगे कि कैसे आपको अचूक सफलता प्राप्त होती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे छोटे से उपाय से इतनी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि एटम बम में यूरेनियम का एक पार्टिकल पूरे नगर को ब्लास्ट कर सकता है। तो उसी प्रकार किसी को छोटा बड़ा न समझे। भगवान शालग्राम कितने भी छोटे हों या कितने भी बड़े हों फिर भी वो पूजे जाते हैं। तो आप उचित समय पर, उचित अवसर पर छोटा सा उपाय करें और जीवन में प्रेम को वापस लाएं। तो आपको करना क्या है, अष्टमी के शुभ अवसर पर आपको रात्रि में 11 से 1 के बीच अथवा दोपहर में 12 से 2 के बीच, अष्टमी जिस दिन दोपहर में हो उस दिन 12 से 2 के बीच, या अष्टमी रात में 11 से 1 के बीच हो उस दिन, तो अष्टमी के दिन लाल वस्त्र धारण करें। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो केवल ऊपर का ही लाल वस्त्र होगा, ऊपर टी शर्ट है, लाल शर्ट है, या आप लाल दुपट्टा ओढ़ सकते हैं, किंतु काला नीला न पहने। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ जाएं। अब आपके पास लाल आसन नहीं है तो कोई एक लाल कपड़ा ले लें, किसी उस पर बिछा लें, ऊनी शॉल वगैरह पर या कंबल पे, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे मीन्स नॉर्थ की ओर आप मुंह करके बैठ जाएं। फिर एक मंत्र है, उस मंत्र को आप 108 बार जप लें और जपते समय अपने पार्टनर का मन में ध्यान करते रहें, या उसका छाया चित्र है,
फ़ोटो है तो रख लें, नहीं है तो मोबाइल में फ़ोटो लगा के रख लें और उसे देखते रहें। तो आपको करना क्या है, आपने लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठ गए और सामने उसका छायाचित्र रख लिया। फिर क्या किया आपने, एक सफ़ेद कागज़ लिया और लाल कलम। तो सफ़ेद कागज़ से लाल कलम, सफ़ेद कागज़ पर लाल कलम से आपको एक मंत्र लिखना है, नमः दुर्गाय अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। नमः दुर्गाय मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम यहाँ इसलिए नहीं लगाना है कि हो सकता है कईयों का यज्ञोपवीत न हुआ हो, स्त्री और अनुपनीत अर्थात जिसका जनेऊ न हुआ हो, उसे मंत्र के प्रारंभ में ओम नहीं लगाना चाहिए। तो इस मंत्र में आप ओम न लगाएं। तो नमः दुर्गाय अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम के स्थान पर अपने पार्टनर का नाम लिख लें। इस मंत्र को आप कागज़ पर लिख लें, सफ़ेद कागज़ पे लाल कलम से, प्लेन पेपर लें। फिर यही मंत्र 108 बार बोलकर उस पर फूंक मारते जाएं। अर्थात एक बार बोले नमः दुर्गाय अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, फिर दोबारा यही मंत्र बोला, फिर फूंक मारी। तो 108 बार बोलकर 108 बार उस पर फूंक मारे। सामने पार्टनर की फोटो और उसका ध्यान, साथ में माँ दुर्गा का ध्यान। फूंक मार कर फिर उस कागज़ को आप क्या करें, मोड़ लें, उसकी 4 परत बना लें और उसे किसी कटोरी में रखकर कपूर द्वारा जला दें। आप कपूर ओरिजिनल लीजिएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओरिजिनल कपूर वो है जो ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिखे, जो एकदम वाइट होता है साबुन के जैसा, वो ओरिजिनल नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट कपूर लेकर उसे जला दें। जलाने के पश्चात उसे अपने वाश बेसिन में फ्लश कर दें। फिर आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ घंटों पश्चात ही आपका पार्टनर आपको संदेश भेजेगा अथवा स्वयं दौड़ता हुआ आएगा और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके आपसे क्षमा मांगेगा और आपके पास सदैव के लिए रहेगा। किंतु ये लोग ध्यान रखें सभी कि इस उपाय को किसी अनुचित कार्य के लिए न करें या किसी ऐसे कार्य के लिए न करें जो अधर्म हो। केवल जिससे आप प्रेम करते हैं या विवाह करना चाहते हैं उसी के लिए करें। अन्यथा अगर आप दुरुपयोग करेंगे इसका तो लाभ के स्थान पर आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि इस उपाय को जो जीवन में अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए उपाय नए नए अवसरों पर प्राप्त होते रहेंगे। जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो आपको नए नए उपाय प्राप्त होंगे। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ओम।